तो गुरु बड़े संसार में, उनसे बड़ो है कौन। राम कृष्ण जग में बड़े, बिनहु तो गुरु कीन। तो देवनी के देव में सेवक शरण तेरी, करो नाय देरी ना तयव की उवारिये। भक्ति नहीं शक्ति नहीं, वैराग्य में रति नहीं, जान के अनारी प्रभु आप ही संहारिये। क्या कहने? ज्ञान नहीं ध्यान नहीं, और कछु मान नहीं, मैं हूं अबूझ मेरी ओर तो निहारिये। ओ मन का मलिन दीन, बुद्धिहीन मैं उनाथ, सुवर्ण प्रवीण बोध दे के पखारिये। सुरदेव सरस्वती मैया सातवारी, सुरदेव सरस्वती मैया सातवारी। भमर में मेरो, नवका पड़ो भमर में मेरो। मैया मोई भरोसो है तेरो, तो बिन को पार लगैया सातवारी। प्यारे अरे मैया कोई में रहो मनाई, अवध ज्ञान सभा जुरी आई। तो बिन को ज्ञान दिवैया सातवारी। हाँ तो देखिए मेरे आदरणीय उपस्थित बंधुओं, आज मैं आपके सामने और वही संत जिसका मैं पहले बोल चुका हूँ महाराज जी की कथा में, हरिगिर महाराज जी की में, कि भगवान दास बाबा का चरित्र भी हम गाएंगे। तो वही चरित्र हम आज लेकर के आपके सामने हैं। आ जाइए।
बाबा भगवन दास की महिमाय परंपार, मैं मत मंद गमारूं सो कई विधि पावो पार। तो जैसी मत तैसी रहो, आज सभा में गाय जुगल दास महाराज के चरणन सी सुनवाए। तो चम्मिल नदिया के निकट रुदहेरा एक गांव, वहां पे जन्मे भ्रात दो, तो तिनके लिख दूं नाम। चम्बिल नदी के किनारे पे एक रुदहेरा नाम का गांव है और उस गांव में दो पुत्र पैदा हुए। उनके नाम किस प्रकार हैं हम बताने के लिए जा रहे हैं। एक गुर्जर वंश में ही बीझा नाम का भक्त था और उस बीझा भक्त के यहाँ काफी समय तक कोई संतान नहीं हुई। जब वो बुढ़ापे को प्राप्त कर गए तो बाबू की शरण में पहुंचे और बाबू महाराज से रोने लगे कि हे प्रभु, तू बांझों की गोद भराता है, निपुत्रियों को पुत्र देता है, हमारे यहाँ संतान नहीं है, क्या हम निपुत्री ही रहेंगे? तो बाबू महाराज ने उन्हें वरदान दिया कि हे बीजा, एक नहीं दो दो पुत्र होंगे तेरे। तो बाबू के वरदान से दो पुत्र पैदा हुए हैं। कौन कौन सुनिए। भगवान सिंह और देवहंस दो कुमर उमर के बारे होनहार बलवान पिता माँ दोनों स्वर्ग सिधारे। जन्म देकर के दोनों बच्चों को माता पिता सदा के लिए चले गए, लेकिन अंदाजा लगाना दीन बंधु पर बाबू ने भगतन के ही पन पारे। दोनों बच्चन के पंचो आज बेई बने रखवारे। माता पिता सदा के लिए चले गए। अब तो दोनों बच्चे अनाथ हैं। अब उनके रखवाले श्री बाबू देव ही हैं, उनकी रक्षा की है। बाबू की कृपा में दोनों बच्चे पल रहे हैं। कैसे? दिन दिन सियाने होई रे के देखो दोनों लाला। अरे ओ दिन दिन सियाने होई रे के देखो दोनों लाला। भगवान सिंह ने ले लई पंचो कर में देखो माला। बड़ा लड़का है, उसका नाम भगवान सिंह है, छोटे का देवहंस है। तो देवहंस का चरित्र तो आपने कई गितारियों से सुना है, लेकिन इस भगवान सिंह का सुन लीजिए। महाराज देवा को ब्याह करायो है और दई गिरस्ती छोड़ी आप शाला पे आयो है। आई के मुरलीदास बाबा के चरणन सी सनवायो है। आई के मुरलीदास बाबा के
अपने छोटे भैया देवहंस का विवाह करा के गृहस्थी को छोड़ करके और मुरलीदास बाबा जो साला पे तुलसीपुरा के यहाँ बड़े महान संत थे, उनकी शरण में आकर के और कहने लगे, बाबा मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। प्रणाम करके हाथ जोड़ करके क्या बोला है, मोय सच्चो ज्ञान बताए दियो रे सदा गुरु पैया लागू, हाय हाय रे सदा गुरु पैया लागू। गुरुदेव मुझे सच्चा ज्ञान बता दीजिए, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। मोय सच्चा ज्ञान बताए दियो रे सदा गुरु पैया लागू, हाय हाय रे सदा गुरु पैया लागू। बोला, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, हे संत ये कई जन्मों से परमात्मा से अलग हो गया है। अब मैं परमात्मा को देखना चाहता हूं। जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, जय सबदन मार जगाए दियो रे सदा गुरु पैया लागू, हाय हाय रे सदा गुरु पैया लागू। और बोला, घट अंधियारा नैनन सूझे, हे संत या घट के अंदर इतना अंधेर है कि जो अंदर वाले नेत्र हैं उनको दिखाई नहीं देता है। घट अंधियारा नैनन सूझे, ज्ञान का दीप जलाए दियो रे सदा गुरु पैया लागू, हाय हाय रे सदा गुरु पैया लागू। इसमें ज्ञान का दीप जला दो प्रभु। विसखी लहरी उठती उर अंदर, विष की लहर इस हृदय में सदा उठा करती है। विषयों में ये सदा भटकता रहता है, उनकी तरफ दौड़ता रहता है। इसलिए प्रभु विष की लहरी उठती उर अंतर, अमृत बूंद चुवाए दियो रे सदा गुरु पैया लागू, हाय हाय रे सदा गुरु पैया लागू। क्या बात है प्यारे। और स्वामी ये संसार बड़ा अगम समुद्र है, गहरी नदिया यगम है धारा, और गहरी नदिया यगम है धारा। बहुत गहरा है ये
मुरलीदास संत के चरणों में लौट करके और वो भगवान सिंह आराधना करने लगा। तो मुरलीदास बाबा बड़े दयावान थे, पहुंचमान संत थे। उन्होंने देख लिया, उसके स्वभाव को, भाव को पहचान लिया। तो क्या किया उन्होंने, कि मुरलीदास महान फूंक दे कान बनायो चेला। ध्यान रहे दोस्तों, संतों की परंपरा में नाम बदल दिए जाते हैं। तो भगवान सिंह से नाम बदल करके दास लगा करके भगवान दास कर दिया। क्या हुआ कि मुरलीदास महान फूंक दे कान बनायो चेला। भगवान दास फिर नाम रे के धर दयो है अलवेला। भगवान दास फिर नाम रे के धर दयो है अलवेला। और आज्ञा दई सुनाई चराबो गाय, न करो झमेला, न करो झमेला। बारी बारी से गोबर सब नहीं डाला, बारी बारी से गोबर सब नहीं डाला। शिष्य बना लिया है, और बाबा के पहले 100 शिष्य और थे, और ये 101वां शिष्य भगवान सिंह जाकर के हुआ है। भगवान दास नाम रख दिया है। सब शिष्यों को बुला करके गुरु ने आज्ञा दी कि भैया अपनी अपनी बारी से गौओं को चराओ। हजारों सैकड़ों गौएं थी उनके पास में, और बारी बारी से अपने गोबर को डालो, नियम से रहो, प्रेम से रहो। अरे तय सब चेला समझाई, अरे तय सब चेला समझाई। और खुद धूनी अलग लगाई। अरे सब चेलन आज्ञा पाई, और नियम को रहे निभाई। गुरु के वचनों को स्वीकार करके सब शिष्य अपने अपने काम में जुट जाते हैं, नियम को निभा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। गुरुदेव ने अलग धूना लगा लिया है अपना। और कुछ समय के बाद में कहा भयो बेटा कि बीत गए कछु काल सुनाऊं हाल यथामत गाई। सोमोती गंगा पर बुरे पर्यो है पंचो आई। सोमोती गंगा पर बुरे पर्यो है पंचो आई। भगवान दास गुरु संग में जाए वे मन में रहो लुभाई। भगवान दास गुरु संग में जाए वे मन में रहो लुभाई।
गुरु के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुदेव जब तुम जा रहे हो गंगा स्नान के लिए तो मुझे नहीं ले जाओगे? बाबा कहने लगे, अवश्य ले चलेंगे। तब तक और शिष्य आ गए, कहने लगे, बाबा ले जाओगे? इसका तो आज गोबर डालने का ओसरो है, गोबर कौन डालेगा? तो बाबा भगवान दास अपने गुरु मुरलीदास के चरणों में मस्तक नवा करके कहने लगे, बाबा सुनो, बाबा शीस धरू चरणन में, बाबा शीस धरू चरणन में, मोकुना तले चलो संग में, करुणा लगी रही मेरे मन में, मन में, मन में, मन में, और उन हाईवे की नाथ है गंगा में। अरे कहने लगे हैं, बाबा तुम्हारे चरणों में सर नवा करके मैं कहता हूं, गुरुदेव मेरे मन में बड़ी करुणा है, मुझे गंगा स्नान के लिए अवश्य साथ ले चलो। मुरलीदास कहने लगे, तेरा एवज कौन चुकाएगा? ऐसा कोई शिष्य हो जो तेरे एवज पे गोबर डाल दे तो हम तुझे अवश्य ले चलेंगे। महाराज आप ही कह दो किसी से। सौ चेला लए बुलाए रे, गुरु कहने लगे वे उचारी, क्या बोले? भगवान दास के एवज पे को गोबर दी जो डारी, भैया चेलाओ, जब भगवान दास मेरे साथ गंगा जी के लिए जा रहा है, जाके एवज पे को गोबर डाल दिया, लेकिन हुआ क्या? महाराज ने एवज 2 दिन देव चुकाए, हामी भरी नायका उने गए सब नार नवाए, तब तो मुरलीदास बाबा ने चेला अपनो समझायो, तब तो मुरलीदास बाबा ने चेला अपनो समझायो। मुरलीदास बाबा ने बाबा भगवान दास से ही कहा कि हे बेटा कोई बात नहीं है, कोई चेला जवाब ही नहीं दे रहा है, बोल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई नहीं चुकाएगा। तो ठीक है मैं जाता हूं, और अब की बार जब गंगा पर्व पड़ेगा तो मैं तुझे अवश्य साथ ले जाऊंगा। चले गए गुरु, लेकिन भगवान दास बाबा ने क्या किया? बाबा भगवान दास ने, अरे मेरे प्यारे, सीता अजबारा चौवे का खेल जी, खेल रच दो। और नागो गोबर डालने, अरे सरदारो, जाकी अधपरा जाए राई लजी, चले गए, मगर बाबा ने भी इधर चुप बैठ के नहीं रहे।
गोबर डालना आरंभ कर दिया और डलिया को खिरक में जाकर के जमा देते हैं और चुटकी बजाते ही गोबर अपने आप डलिया भर जाती है और हाथ लगाते ही गोबर की हेल उठ करके अपने आप चलने लगी है। और नहीं गोबर डाल करके और गुरु के साथ में पहुंच जाते हैं गंगा में। क्या हुआ, गुरु के साथ जब गंगा जी में पहुंचे, स्नान करने लगे बड़े प्यार से। और स्नान करके गुरु के साथ ही लौट आते हैं तो गुरु आकर के कहने लगे 100 शिष्यों से, भाई शिष्यों, भगवान दास का एवज किसने चुकाया है, गोबर इसके एवज पे किसने डाला है, ये 2 दिन हम इस पे डलवा देंगे। लेकिन कोई चेला नहीं बोला। सब कहने लगे महाराज इसी ने डाला है, किसी ने नहीं डाला। तब तो गुरु ने आंख मीच करके देखा तो जान गए। सौ चेला भक्ति से गुरुदेव की सेवा करते थे, वो बारी बारी से जंगल में गऊ चराने जाते थे। अपने एवज पर सब गऊ चराने जंगल में जाते हैं, लेकिन होता क्या है, और उस शिष्य तो गौआ को जामिल में पानी प्याते थे। भगवान दास पर गौओं को जंगल से वापस ले आते थे। और शिष्य जब अपने एवज पे गौओं में जाते हैं, चंबल में पानी पिलाते, लेकिन भगवान दास का जिस दिन एवज होता था, जंगल से ही लौटा लाते थे। एक चेला जाकर गुरु के ढिग तब ऐसे बतरा जाता है, बोला एक चेला जाकर गुरु के ढिगे से ये बोला पानी है। महाराज तुमको मालूम है कुछ? बोले क्या? जब भगवाना को जाजने एवज होता है ना, प्यासी मात तो कहू नहीं। एक चेला जाकर गुरु के ढिग पूरा वृतांत सुनाता है। भगवान दास गौओं को बाबा पानी नहीं पिलाता है। अरे महाराज हमने खूब देख लिया है कि जंगल से ही गौओं को लौटा लाता है, चंबल में ले ही नहीं जाता है। गुरुदेव कहने लगे चलो ठीक है मैं देख लूंगा। जब भगवान दास का ओसरो आएगो एक दिन, तो गुरु कहने लगे भगवान दास आज तेरा ओसरा है, गौओं को ले जा जंगल में। आज्ञा दे दी है। क्या बोले? को चंबल के वन में गा ये चराएला चेला प्यारे। वो चंबल के वन में गा ये चराएला चेला प्यारे। जंगल में गाय चरइयो, चंबल में पानी पियो। जंगल में गाय चरइयो, चंबल में पानी पियो। प्रभु को धरियो बेटा ध्यान, चराएला चेला प्यारे। ओ
आज्ञा को, गुरुदेव की आज्ञा को सरोधार करके और गौ चराने के लिए जंगल में चला गया। कैसे गौ चरा रहा है? कि गाय चराई रहो लाला, गाय चराई रहो ओ पावा भगवान दास बनी में, गाय चराई रहो। बड़ा करामाती ये महात्मा हुआ। ठीका ठीक दोपहरी आई, ठीक दिन के 12 बजे हैं। क्या किया? बाबा ने सिग गऊ बुलाई, सब गऊओं को एक भरका में बुला ले हो, नाम ले तेरी रहो बाबा भगवान दास बनी में, गाय चराई रहो बाबा भगवान दास बनी में। भरका में सही दोपहरी में गऊओं को नाम ले ले करके बुला रहा है। गऊओं के नाम रख लिए हैं। कैसे कैसे बेटा? दोहरी कारी पीरी धूमर, अरे दोहरी कारी पीरी धूमर, श्यामा काम धेनु और गेहुअर, धौरी कारी पीरी धूमर श्यामा गेहुअर, ऐसे ऐसे नाम है बाबा की गऊओं के। सबको नाम ले ले करके बुला रहा है। जब गऊओं में मुख्य मुख्य गऊ उनके नाम हैं, उनको जब नाम लेकर के ठहरते हैं सारी गऊ उनके पीछे पीछे आ जाती हैं। सवन बुलाई रहो बाबा भगवान दास बनी में, गाय चराई रहो बाबा भगवान दास बनी में। नाम ले लेकर के सबको बुला लिया। इधर शिष्य की बात गुरु को याद आ गई तो धूनीस को छोड़ करके आश्रम से चल दिए जंगल के लिए मुरलीदास बाबा। मुरलीदास बाबा इत चले के, मुरलीदास बाबा इत चल के, छुप गए जंगल में जाके, जंगल में जाकर छुप गए और अपने शिष्य की उस करतूत को देखने लगे। दुबक के देख रहो बाबा भगवान दास बनी में, गाय चराई रहो बाबा भगवान दास बनी में। अरे भैया मुरलीदास बाबा जाकर के एक भरका में बैठ करके और अपने शिष्य के इस चरित्र को देखने लगा है। और बाबा ने क्या किया? एक दांत में अपने सोटा को खगा दिया
तो दांत से पानी की दाल छूटने लगी। सब गौओं को पानी पिला दिया। गुरु ने देख लिया। और जब गौओं को पानी पिवा के उस दाल को मूंदने लगे तो गुरु पहुंच गए पास में और कहने लगे, बेटा मैं जान गया तुझे, लेकिन अब मेरी बात मान ले, इस दाल को बंद मत करे। तो गुरु के वचन मान करके उस दाल को बंद नहीं किया। मेरे दोस्तों, वो धार आज भी वहां जारी है, झरना झिरता है। गुरु के साथ में कुटिया में आ जाते हैं और कुछ समय के बाद में और क्या हुआ प्यारे, एक दिन का जिक्र है कि मुरलीदास बाबा ले माला जपन लगे रघुराई। माला लेकर के भगवान का चिंतन कर रहे हैं मुरलीदास बाबा धूना पे बैठे हुए। जंगल से चढ़ के गौए दोनों गई कुटिया में आई। क्या हुआ? महाराज के बाबा देख निगाह उठाए, तो पथरा भय जवान कैन के नाथ दिए डलवाए। तब तो बाबा भगवान दास गुरु के मन की लई जानी। तब तो बाबा भगवान दास गुरु के मन की लई जानी। अरे तो बछड़ा जवान गायों में ऊधम कर रहे हैं, तो माला जपते हुए गुरु ने देखा कि ये जवान बछड़े हो गए हैं, इनके नाथ डलवा दी जाए। इस बात को शिष्य बाबा भगवान दास जान गए और पास में जाकर के चरणों में प्रणाम करके कहने लगे, गुरुदेव बोलूं? बोले हाँ बोल। कि गुरु के मन की बात समझ गए, नाथ रहे समझाई। चेला गुरु को समझाए ऐसा नहीं, समझाया नहीं, लेकिन मुस्कुरा करके कहने लगे, गुरु के मन की बात समझ गए, नाथ रहे मुस्काई। चरणन में शीस नवायो रे के ऐसे गिरा सुनाई। कहा बोले, ओ सुनो गुरु मेरी बात नवाऊं, मात जपो रघुराई, जपो रघुराई। मेला में नाटन नाथ बेचियो जाई। मेला में नाटन नाथ बेचियो जाई। अरे महाराज, शरद पूर्णिमा का धौलपुर का मेला आए रहो है, नाटन बेच लेना, ऐसी क्या विचार रहे हो? ओहो, जब इतने वचन सुने शिष्य के मुख से, गुरु तो भौचक्के से रह गए। सोचने लगे ये तो बहुत आगे हो गया हमसे, अंतर्ज्ञानी हो गया। अरे गुरु कहने लगे समझाई। अरे गुरु कहने लगे तब बानी। भयो शिष्य तू अंतर्ज्ञानी। अब तू सुन ले मेरी बानी, बानी बानी रे बानी। एक में द्वय बनाए।
उपदेश से अब तो तू अंतर्ज्ञानी हो गया, अब एक म्यान में दो तलवारें नहीं बनेंगी, इसलिए एक काम कर तू। क्या? एक लक्कड़ दयो गखाई रे गुरु कहने लगे समझाई। धूना में से एक लक्कड़ को उठाया और कहने लगे ये पकड़। और जहां पे मनोरम जाए रे ता धूना लियो लगाई। महाराज गुरु की आज्ञा लई सरदार, कर प्रणाम दे पर कमायज बन में गयो सिधार। पंचो बेई भगवान दास याजुति घरा पे आई गए हैं, यारो बेई भगवान दास याजुति घरा पे आई गए हैं। आज्ञा को सिरोधार करके उस लक्कड़ को लेकर के बाबा भगवान दास गुरु को प्रणाम कर परिक्रमा दे करके और चल दिए। और जो तिघरा की जगह बोलते हैं, 3 घार मिली है, वहां 3 गांवों की घार हैं, मोरौली, बरवासिन और कैथरी। तीनों गांवों का जो मिलान है उसको तिघरा कहते हैं। वहां आकर के एक पीलू के वृक्ष के नीचे सुंदर छाया देख करके अपने धूना को सुलगा लेते हैं। और क्या हुआ? और वहां उन्होंने इतना कठिन तप किया है कि स्वयं प्रभु श्री राम ने आकर के दर्शन दिए हैं उनको। बड़ा ही सुंदर तीर्थ स्थल मानते हैं हम उसे, जहां के प्रभु स्वयं प्रकट होकर के ऐसे महात्मा को दर्शन दिए थे, तो तीर्थों से कम नहीं है। अब तो तपस्या का चमत्कार दुनिया में फैलने लगा उनका। कैसे? गांव में, नगरों में चर्चा होने लगी कि एक चम्बल के किनारे पर बहुत बड़े तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। तपे एक संत सुजान, चलो चले सखी चामिल। तपे एक संत सुजान, चलो चले सखी चामिल। तपे एक औरतें चर्चा करने लगी आपस में, ओ बहना चलो दर्शन करेंगे। गामन में जको अल्लाह बहारी, ओ गुइया गामन में भयो अल्लाह बहारी। भगवान दास भयो वे तपधारी। धरे वो हरि को ध्यान, चलो चले सखी चम्बिल। तपे एक संत सुजान, चलो चले सखी चम्बिल। इस प्रकार बाबा की कीर्ति दुनिया में गूंज रही है। और अब हम आपको सुना दें क्या कि ये महात्मा कौन से सन में और कब हुए थे। 57 की सुनो कहानी। जब मेरा भारत देश फिरंगियों की चपेट में था, इसका नेतृत्व फिरंगी कर रहे थे,
उस समय ये महात्मा हुए। 57 की सुनो कहानी, सत्य सत्य मैं कहूं बखानी। फैली क्रांति महान, चलो चले सखी चमिल तपे एक संत सुजान, चलो चले सखी चमिल तपे एक। अरे चमिल के किनारे पर महात्मा तो तप रहे हैं, लेकिन भारत देश में फ्रंगियों का कुशासन है। उस समय क्रांति की लहर अवश्य सुलग गई है आग, और क्रांति भारत देश में फैल रही है। तो आप सभी जानते हैं, जो तात्या टोपी एक महान सेनानी थे, झांसी वाली रानी के साथ में काफी संघर्ष करने के बाद में जब झांसी वाली रानी फ्रंगियों द्वारा मार दी गई, उसके बाद में वो असहाय से रह गए। वो सच्चे साथी थे रानी के। तो अपनी सेना को, छोटी टुकड़ी सेना रह गई थी उनकी, उस सेना को लेकर के और फ्रंगियों से दुबक करके महाराष्ट्र के लिए उन्होंने जाना चाहा, लेकिन महाराष्ट्र को जाने से रोक दिया। फ्रंगियों ने तो लौट करके राजस्थान कूदना चाहा। तो 22 जून को जौरा अलापुर से आगे फ्रंगियों ने घेरा डाला, तो चम्बिल के जंगल में कूद गया। पीछे फ्रंगियों की सेना है। आज वो महान सेनानी तात्या टोपी उनसे व्याकुल होकर के गिड़गिड़ाता हुआ इस महात्मा की शरण में पहुंचा है। क्यों? क्या उस समय चम्बिल पर्व ले रही थी। तो बाबा के चरणों में प्रणाम करके कहने लगा, संत अब मेरी रक्षा तू ही कर सकता है, या तो मुझे यहां मरवा दे या चम्बिल से पार कर दे। तो बाबा कहने लगे, भाई चम्बिल मैंने बहुत गहरा पर्व रखा है, इस समय मेरे पास कोई नाव जहाज तो है नहीं, मैं कैसे पार करूं तुझे। कैसे भी कर, कुछ भी कर। क्या बोला कि बाबा चरण परूं मैं तेरे, अब की लाज राख दे मेरे, धरू चरण में माथ रे, पार करो मोख ऊंचा मिलते, दो कर जोरूं हाथ रे। चरणों में लौट गया, कुछ भी कर तेरे हाथ मेरी लाज है। बाबा चरण परूं मैं तेरे, अब की काज सारी दे मेरे, धरू चरण में माथ रे, पार करो मोख ऊंचा मिलते, जोरू दोनों हाथ रे। कुछ भी कर। एक बात और बता दूं दोस्तों, मैंने एक रोटी और कमल की कहानी को पढ़ा तो मैंने जाना कि बाबा ने तात्या टोपी को पार किया था, लेकिन समाज में कुछ भ्रांतियां भी फैली हुई होती हैं।
कोई कोई कुछ बुजुर्ग मानते हैं कि श्रीमंत माधवराव सिंधिया के कोई पुरखा थे जो उस समय शासनकार थे, वो यहाँ होकर के गए थे तो उनको पार किया था। तो मैं यहाँ ज्यादा न बोलकर इतना बोलूं कि चाहे कोई भी हो लेकिन पार अवश्य किया। साचा क्या बोला? दिन जान के बाबा मोकू अपनी शरण लगा लेना। दुश्मन परे पिछारी मेरे उनसे जान बचा लेना। बाबा करबे डोले घात रे, अरे करबे डोले घात रे, पार करो वो कूचा मिलते जोरू दोनों हाथ रे। प्रकार से गिड़गिड़ाने लगा है वो, तब तो बाबा सोचने लगे कि ये मर जाएगा, प्राण गंवा देगा, इसके पीछे बहुत गहरा संकट है। तो बाबा खड़े हुए और कहने लगे, भाई शिष्य, तू एक सेनानी है जो भारत का भला चाहता है और मैं एक संत। मैं तो कोई चीज नहीं, लेकिन चलते हैं, तेरी आज्ञा मान ले। हम तुम दोनों मां से आग्रह करेंगे शायद रास्ता दे दे। तो दोनों खड़े होकर के चल दिए और चंबिल के किनारे पहुंचे और बाबा भगवान दास मां चंबिल से आराधना करने लगे। कैसे? अरे कहरो रे तट ठाड़ो भगवान दास, वो राजा सुन ले गंगा मैया। कहरो रे तट ठाड़ो भगवान दास, वो राजा सुन ले गंगा मैया। कहने लगा, तात्या टोपी मां चरणावती शरण गयो तेरी आई है। तात्या टोपी मां चरणावती शरण गयो तेरी आई है। पीछे फौज फिरंगिन की है, पार करो जाए माई है। तात्या पर है विपदा भारी, तेने परब धयो मां भारी। जल में काऊ की चलत ना मैया धास, वो राजा सुन
इतनी गहराई है कि किसी की थाह नहीं चलती है। जानो पार जरूरी है माँ, क्यों रही देर लगाई है। जरूर जाना है, नहीं तो फिरंगी मार देंगे इसको। पाने की दे राख लाज तू, सुन ले मेरी माई है। पाने की दे राख रास्ता, दे दे क्या मिल माई है। माँ मेरे बाने की राख दे। और भगवंदा सुशरण माँ तेरी, अरे भगवंदा सुशरण माँ तेरी, अब कहते कर राख दे मेरी। अरे अपने चरणन को जान के मैया दास, वो राजा सुन ले गंगा मैया। और देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, हम अपने कलाकारों के नाम भी आपको बता दें। हमें ढोलक पे साथ दे रहे हैं मनीराम कुशवाहा मृगपुरा वाले, और चिमटा खनका रहे हैं हमारे नाम राशि रामवीर बनवारिया कैथरी वाले, और मटका पर साथ दे रहे हैं हमें रामविलास बघेल, और अनेक जो हमारा लड़का ही लगता है वो बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है। इधर क्या हुआ, बाबा भगवान दास की आराधना को मां ने स्वीकार किया। क्या हुआ, अरे अरे बादल बंध गए, पानी उड़ो तो स्वर्ग में जाए। अरे रास्ता दे दयो मां चरणावते, साचा तुरंत पार भयो जाए। बजैया के बिहारी, रामवीर रो रो के रहो बुलाए। अरे तनक सहारो मोकू दे जा, जीवन मेरो पार हो जाए। श्याम सिंह सहराने वाले पंचों मेरे भाने जो कहलाए, और बैठे महफिल में आकर के श्याम कैसेट को रहे दर्शाए। जो मास्टर कहिए वो का रिकॉर्डिंग रहे करवाए। बैठे बैठे जे मैं
धनवा